हेलो दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर ऑफिशियल में। मैं आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, जहां आप सीखेंगे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश के बारे में। ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जिसमें आप टीचर ऑनलाइन और जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार है। मैं आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस की तरफ जाऊंगा। इसमें आपको कवर किया जाएगा जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश एक वैसी लैंग्वेज है जो कि आज पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व भर में बोली जाती है। इवन इंडिया में जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश केम टू इंडिया and they rule over us. So that's why we learn English of British. So we basically use British language. अगर आप हमारे माध्यम से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। यदि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, अंडरस्टैंड। यदि आप कोई भी इंग्लिश की बुक हो, न्यूज़पेपर हो या कोई भी सामने वाला पर्सन अगर आपसे इंग्लिश में बात करता है, इफ समवन टॉक यू इन इंग्लिश देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। आप समझ सकते हो कि वो क्या बोल रहा हो। उसके बाद यदि आप समझ जाएंगे तो फिर आप सीखेंगे उसको बोलना। क्यों? सिर्फ बोलने से नहीं, आपको रिप्लाई भी देने आना चाहिए। तो किसका रिप्लाई क्या देना है हम सिखाएंगे और इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको सीखेंगे राइटिंग हैबिट। राइटिंग में क्या सीखेंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिक टू एडवांस आपको इंग्लिश की हर वो छोटी छोटी बातें बताई जाएगी ताकि आप एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बन सके, बोल सके, समझ सके और किताबों को पढ़ सके। साथ ही साथ आपको बात करें तो इंग्लिश में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया में इंग्लिश की जो शुरुआत है, इसकी जो ओरिजिन है, ये माना जाता है कि ब्रिटिश के टाइम से हुआ है। जैसा जब अंग्रेज भारत आए, जब इंग्लिशमैन, जिसको अंग्रेज बोलते हैं, जब वो भारत में आए तो उनके आने के बाद उन्होंने इंडिया में इंग्लिश को एक लैंग्वेज प्रेफर किया ताकि वो इंडियंस के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो अपना काम करवा सके और साथ ही साथ वो अन्य लोगों से भी कम्युनिकेट कर सके ताकि वह अपना काम करवा सके। मतलब कुल मिलाकर वो अपने बेनिफिट के लिए उन्हें इंग्लिश सिखाया। लेकिन बाद में इंग्लिश से इंडियंस भी आपस में कम्युनिकेट करने लगे और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो लोग आपस में इंग्लिश के माध्यम से कनेक्ट होना शुरू हुआ। और यदि आप पूछे कि हम इंग्लिश क्यों सीखें, क्यों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो कि पूरे विश्व में, मतलब यदि आप इंग्लिश सीखते हैं, यदि आप इंग्लिश समझते हैं, तो आप पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं तो ये आपको इंग्लिश बोलने में सहायता करेगा। उसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे आप केरला में चले जाइए, वहाँ बोलते हैं मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बोलते हैं तेलुगु, तमिलनाडु बोलते हैं तमिल। लेकिन यदि आप इंग्लिश जानते हो तो आप भारत के किसी भाग में चले जाइए, आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप उनसे कम्युनिकेट करके आप अपने कामों को कर सकते हैं। उसके अलावा आप पूरी दुनिया में, भारत, पूरे विश्व के किसी भाग में आप चले जाएं तो आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। We can communicate with people of any country across world. दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप एक इंग्लिश जानते हैं
तो आपको कोई परेशानी या समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश आप सीखते हैं, तो अगर कोई सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो समझ सकते हैं। काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इंग्लिश में होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए आपको इंग्लिश आना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। सो इंग्लिश इज कंपलसरी टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज। इवन इफ यू वांट टू do medical engineering, then most of the books are written in English. So best books are available in English language only. So if you learn English, it will not only help you in speaking and understanding, but also in other part as well. So आगे बढ़े इसमें हम तो समझते हैं कि इंग्लिश की नींव कैसे पड़ी। तो जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए काफी ईंट चाहिए, जब काफी ईंट मिलते हैं तो दीवार बनते हैं, जब दीवार मिलते हैं तो रूम बनते हैं, जब रूम बनते हैं तो एक घर बनता है, और जब काफी घर या फ्लैट मिलते हैं तो एक अपार्टमेंट बनता है। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश की भी नींव ऐसी है। जैसे जो सबसे बेसिक कंपोनेंट वो अल्फाबेट है, उसके मिलने से वर्ड्स, उसके मिलने से सेंटेंस, उसके मिलने से पैराग्राफ, उसके मिलने से स्टोरी या ऐसे का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए जो ईंट है, ब्रिक्स है, वो मान लीजिए अल्फाबेट है, सबसे छोटी इकाई है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वर्ड्स, जैसे जो दीवार बोलते हैं वॉल, एक तरह से आपका हो गया वर्ड्स। जब वॉल मिलेंगे तो क्या बनेगा, रूम, एक तरह से सेंटेंस। और जब रूम मिलते तो क्या बनते हैं, घर या हाउस बनते हैं, इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं। और ये सब मिलने से बनता अपार्टमेंट, जिसमें कई घर या कई फैमिली भी रह सकते हैं। इसको आइए समझते हैं डिटेल में। जैसे इसके कहानी क्या है, तो सबसे पहले देखिए अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। और ये ए टू जेड को ही बोलते हैं अल्फाबेट्स। जैसे ए बी सी, अब समझ गए होंगे, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो संख्या 5 है वो कौन है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद होता है कॉन्सोनेंट जिसे संख्या है 26 माइनस 5 मतलब 21। और अल्फाबेट्स में से अगर 5 को निकाल दे जो बचेगा बी सी डी एफ जी एक्स वाई जेड, जो भी हैं ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, दे आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अल्फाबेट्स। अब ये जो वर्ड आपस में मिलेंगे तो इससे क्या बनता है, वर्ड्स, शब्द बनते हैं। जैसे अगर ये बी ए टी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बैट। तो बैट जो हमने बोला ये क्या है, वर्ड। कैट वर्ड, एप्पल वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी का मैन या किसी का नाम भी हो, जैसे अमन, अजय, कुछ भी नाम हो, वो सारे लेटर से ही, इसको कैरेक्टर से ही ये बन सकते हैं। जब यह वर्ड आपस में एक सीक्वेंस में मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। जैसे दिस इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं एक सही सीक्वेंस में जब मिलते हैं, व्हेन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस दे आर कॉल्ड सेंटेंस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आप देखें, एक मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे लिखे हैं स्कूल, थोड़ा ये इलैप्स हो गया है, जिसे हम देखें तो स्कूल ऐसे नथिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तो पार्ट जो है वो ये है और बीच में एक गैप है। तो मतलब कि ये जो लिखा हुआ ऐसे, इसमें दो पैराग्राफ हैं, क्यों बीच में गैप है। उसी तरह से जैसे मैंने माय फेवरेट स्पोर्ट्स पे ऐसे लिखा, तो इसमें कई पैराग्राफ हो सकते हैं, मतलब कई पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे माय
जैसे माई क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, फेवरेट क्या हो गया, वर्ड हो गया, और ये जो पूरा पार्ट होता है, जैसे माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, तो ये हो गया सेंटेंस। अब यहाँ से लेकर इसका जो पूरा पार्ट बनेगा इसे बोलेंगे पैराग्राफ, और इस तरह से हम कई पैराग्राफ को मिलाकर हम एक बनाते हैं एसे। क्या बनाते हैं? एसे बना सकते हैं, या कोई स्टोरी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश का नींव इस तरह से होता है। अब हम लोग इंग्लिश की इस नींव को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसका एक मैं सिलेबस बताता हूँ। जैसे आपको अगर इंग्लिश में अच्छे से कमांड करना है, बोलना है, तो आपको सीखना होगा आर्टिकल्स, जिसमें ए एंड द का यूज कहाँ होता है वो सिखाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन। ये ग्रामर है जिसे आप पढ़ना होगा, समझना होगा, जो आपको सिखाएगा कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, और किस वर्ड को किस वर्ड के बाद लाना है ताकि उसका एक मीनिंग निकल सके, तो ये हम सीखते हैं ग्रामर में। लेकिन साथ ही साथ आपको उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग वोकैबुलरी, शब्दावली, जिससे आप सीखेंगे स्पेलिंग। जैसे आप बोला किसी का नाम है अमन, तो अमन कैसे लिखाएगा, किसी का नाम है सूरज, तो कैसे लिखाएगा, तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक वर्ड्स जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, सिटी नेम, कंट्री नेम, ये आपको सिखाया जाएगा वर्ड पावर में। फिर आपको सिखाऊं इंग्लिश में कुछ जैसे एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? इसको बोलते हैं विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। फिर होता है सिनोनिम्स, जिसको बोलते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने गुड बोला, बेटर बोला, तो ये सब क्या है? एक तो सिनोनिम होता है। फिर होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब हम एक सेंटेंस ना बोल के उसके बदले एक वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा होता है इडियम फ्रेजेस, जिसको बोलते हैं मुहावरे। उसके अलावा प्रोवर्ब्स, कहावतें। प्रीफिक्स, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका नया मतलब बनाता है, इससे बोल दिए। अगर हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जो किसी वर्ड के पहले ऐड होता, आगे ऐड होता है, जैसे बोलेंगे कंडक्ट मतलब गुड चीज, गुड थिंग्स। यदि बोलते हैं मिसकंडक्ट मतलब गलत चीज होता है। उस तरह से बोलते हैं करेक्टर, मतलब अच्छी बात है। एक होता है कैरेक्टर लेस, जिसका कैरेक्टर सही नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग जो ऐड करते हैं वर्ड के आगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड के पीछे उसको बोलते हैं सफिक्स। उसके अलावा कुछ कंपाउंड वर्ड्स, जैसे वर्ड आपस में ऐड हो कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं। तो कुल मिलाकर जो वर्ड्स का पूरा गेम है वो समझेंगे हम लोग वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी और ग्रामर, इन दोनों के मिलने से जो हम लोग सीखते हैं उसमें बोलते हैं कंपोजिशन, जिसमें आप सीखेंगे ऐसे लिखना। लेटर्स, जिसमें आप फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल्स, पैसेज बनाना, कॉम्प्रहेंशन बनाना, प्रेसिस करना, स्टोरी राइटिंग एंड मेनी मोर। यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट ग्रामर एंड इट्स प्रिपोजिशन। इवन आपको हेल्प चाहिए तो एक अच्छी बुक आती है, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये बुक है रेन एंड मार्टिन, जिसकी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की बुक आती है। एक बेहतरीन बुक है, इसका यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। अदरवाइज मैं आपको डेली वर्ड्स सिखाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, और अंतिम में मैं आपको कंपोजिशन से सिखाऊंगा, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें स्टार्ट होगा हमारा ग्रामर का पोर्शन, आर्टिकल्स, और साथ ही साथ हम लोग कुछ स्पेलिंग बनाना भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।